नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंद्रप्रभा शर्मा। जम्मू के शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी यानी SKUAST के 9वें दीक्षांत समारोह की रौनक भरी दास्तान थी। ये वो खास मौका था जब न सिर्फ होनहार छात्रों के चेहरे पर मुस्कान बिखरी, बल्कि हमारी बेटियों की कामयाबी ने हर दिल को जीत लिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस समारोह में शिरकत की और मेधावी छात्रों को डिग्रियां और मेडल से नवाजा। खास बात यह थी कि इस बार बेटियों ने सबसे ज्यादा मेरिट प्रमाण पत्र हासिल करके न सिर्फ अपने माता पिता और शिक्षकों का, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का सिर फख्र से ऊंचा कर दिया। ये समारोह सिर्फ डिग्रियों का उत्सव नहीं था, बल्कि कृषि के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत का भी सिंबल बना है। उपराज्यपाल ने जहां SKUAST को देश का तीसरा सबसे बड़ा कृषि केंद्र बताकर गर्व जताया, वहीं मुख्यमंत्री ने बेटियों की बढ़ती भागीदारी और कृषि क्षेत्र की चुनौतियों पर खुलकर बात की। आखिर क्या थी समारोह की वो खास बातें जिन्होंने सबका ध्यान खींचा? आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं उस रौनक भरे माहौल में जहां मेहनत, मुशक्कत और मेधा का जश्न मनाया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू के शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में 9वां दीक्षांत समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस खास मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शिरकत की। दोनों नेताओं ने मिलकर होनहार छात्रों को डिग्रियां और मेडल बांटे, जिनमें बेटियों ने सबसे ज्यादा मेरिट प्रमाण पत्र हासिल कर सबका मान बढ़ाया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने समारोह में SKUAST की तारीफ करते हुए कहा कि ये विश्वविद्यालय अब देश का सबसे बड़ा कृषि केंद्र बन चुका है। उन्होंने बेटियों की कामयाबी पर गर्व जताया और कहा कि सबसे अधिक मेरिट प्रमाण पत्र बेटियों ने हासिल किए, जिनकी सफलता ने न सिर्फ अभिभावकों और शिक्षकों बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का मान बढ़ाया। एग्रीकल्चर सेक्टर में विकास अब महिलाओं के नेतृत्व में हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का समाधान भी हमारी महिला वैज्ञानिक ही करेंगी। किसान भाइयों और फैकल्टी मेंबर्स को भी बधाई देना चाहूंगा फार्मर हॉस्टल और फैकल्टी बिल्डिंग के लिए। आज इसका जम्मू के 9वें कन्वोकेशन में दीक्षित हुए सभी PhD, पोस्ट ग्रेजुएट तथा ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स तथा टीचर्स को भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस बात का मुझे अत्यंत गर्व है कि पोस्ट ग्रेजुएट तथा ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मिलाकर कुल 8 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिनमें 7 हमारी बेटियां। ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक नया कीर्तिमान है, रिकॉर्ड है और इस बात का भी प्रतीक है कि विकास का नेतृत्व अब हमारी बच्चियों के हाथ में होगा। PhD और पोस्ट ग्रेजुएट को मिलाकर कुल 35 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्रदान किए गए और इसमें भी 32 मेरिट सर्टिफिकेट हमारी बेटियों ने ही हासिल किया। मुझे उनका गर्व है। अपने डेडिकेशन से उन्होंने सिर्फ अपने टीचर्स तथा पेरेंट्स का ईमान नहीं बढ़ाया है, बल्कि जम्मू कश्मीर और भारत का मस्तक भी गर्व से ऊंचा किया है। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी बेटियों की उपलब्धियों को सराहा और कृषि क्षेत्र की चुनौतियों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि मुझे आज बहुत सारी लड़कियों द्वारा गोल्ड मेडल लिए जाने पर खुशी हो रही है। पहले सेक्टर में लड़कियों की भागीदारी कम थी, लेकिन अब उन्होंने हर क्षेत्र में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। कृषि ऐसा क्षेत्र है जिसमें कई चुनौतियां हैं। जमीन कम हो रही है, पानी की कमी है और केमिकल फर्टिलाइजर पर निर्भरता बढ़ रही है, लेकिन नए इनोवेशंस के साथ ये क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। Today, men are having to fight for their rightful place or their place, not by right, but by virtue of hard work in an area that they would have otherwise thought was exclusively theirs. And it is an area that is rich with promise, but it's also an area that is fraught with risks and dangers. The promise is, of course, new technologies, new innovations, new ideas, new government policies, whether they be the holistic agriculture program of the government of Jammu and Kashmir, whether they be the programs of the union government in terms of putting money directly into the bank accounts of farmers, whether it be in terms of insurance cover for failed crops. These are all areas that give this sector an opportunity, but at the same time, it's a sector, it's an area that is fraught with risk.
land holdings are becoming smaller, they're becoming more fractured, land is becoming more and more a scarce resource. Climate change is a reality that we can't wish away. It's a reality that we have to factor in today. And it's a reality that is having an immediate impact on our crop patterns, on what we can grow, when we can grow it, and how we can grow it. There was a time in Jammu and Kashmir when we wouldn't have thought that we could face water scarcity. There was a time when we thought that पानी तो बहता ही रहेगा, हम जैसे भी इस्तेमाल करें कभी पानी की किल्लत नहीं होगी. लेकिन इस साल हमने देखा, we saw for ourselves how much of a reality water shortage and drought has become. This has changed the way in which we have to look at water-intensive agriculture practices and see what we can do to modify the way we grow to try and conserve what is increasingly becoming a limited resource. Similarly, areas of, like I said, of fractured land holdings, land now becoming less and less fertile, excessive dependence on chemicals and chemical fertilizers. मुख्यमंत्री ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि वक्त आ गया है कि आप नौकरी ढूंढने की बजाय ऐसा कुछ करें जिससे आप दूसरों को नौकरियां दे सके। एग्रीकल्चर और इससे जुड़े सेक्टर्स जम्मू कश्मीर की जीडीपी में अहम योगदान दे रहे हैं। उन्होंने सभी डिग्री और मेडल प्राप्त करने वाले छात्रों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। SKUAST का ये दीक्षांत समारोह न सिर्फ छात्रों की मेहनत का उत्सव था, बल्कि कृषि क्षेत्र में नए युग की शुरुआत का भी प्रतीक बना। बेटियों की बढ़ती भागीदारी और इनोवेशन की ताकत से जम्मू कश्मीर का कृषि क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। SKUAST का जम्मू का जो 9वां दीक्षांत समारोह था वो न सिर्फ एक एकेडमिक आयोजन था, बल्कि ये एक ऐसा मंच बना जिसने बेटियों की ताकत और कृषि क्षेत्र में नई उम्मीदों को सामने लाया। इस समारोह में जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बेटियों की कामयाबी को सलाम किया और SKUAST को देश का गौरव बताया, वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने युवाओं को नौकरी देने वालों की भूमिका निभाने का हौसला दिया है। बेटियों ने जिस तरह मेरिट लिस्ट में अपनी धाक जमाई है वो न सिर्फ उनके जज्बे की मिसाल है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कृषि जैसे अहम क्षेत्र में अब महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। क्लाइमेट चेंज हो, पानी की कमी हो और जमीन की चुनौतियों के बीच ये युवा वैज्ञानिक और इनोवेटर्स जम्मू कश्मीर के कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। ये समारोह एक प्रेरणा है उन तमाम युवाओं के लिए जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। ऐसा ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा और यही शब्द थे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के। उन्होंने बेटियों की भागीदारी को सराहा और उन्हें बहुत गर्व हुआ कि पहले इस क्षेत्र में इतनी महिलाओं का योगदान नहीं होता था, लेकिन अब खुलकर महिलाएं इस क्षेत्र में आगे आ रही हैं, तो उस पर उन्होंने गर्व जताया।